कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हमारी एक्सरसाइज 4.6 है, जैसे कि हमारी चल रही थी। आगे के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम 9 से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो गाइस 9 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट्स हैं एंड हम इन दोनों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी तरीके से जल्दी ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसमें से? जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कंडीशन क्या रखी है वो भी देख लेते हैं। हैज इक्वल रूट्स की कंडीशन, यानी कि जो हमारा डी होता है वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स की कंडीशन है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें इक्वल रूट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक का मैटर खत्म। अब बात कर लेते हैं ऑल्सो फाइंड द रूट। ऑल्सो फाइंड द रूट मतलब गाइस जो हमारी के की वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम अपनी इक्वेशन में रखेंगे और फिर वहां से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन एक्स टर्म, यानी कि एक्स के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे और वहां से हम अपनी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बी सी निकालेंगे। ए इज इक्वल टू 3k प्लस 1, बी इज इक्वल टू 2k प्लस 1 एंड गाइस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है कितना? 3k प्लस 1 और गाइस इंटू में c है, ठीक है। ये है। अब सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले होल स्क्वायर खोलते हैं, 2 2 4 और यहाँ पे गाइस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और माइनस यहाँ पे 4 को एज इट इज रखा रहने देते हैं और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा हो जाएगा 3k प्लस 1। अब गाइस आप लोग सोचो कि 4 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए हमने नहीं किया। क्योंकि यहाँ से हमें और यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा बहुत आसानी से, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3k और माइनस का 1 गाइस, ठीक है। अब क्या करना है? अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, बिकॉज हम लोग अब जो कंडीशन लगाने वाले हैं वो है हमारी इक्वल रूट्स की कंडीशन। तो फॉर इक्वल रूट, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होता है? d इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग, यहाँ पे देख लेते हैं इस ऊपर की साइड। तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे तो d यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे कितना? 4 और इसको k स्क्वायर को ऐसे जैसे लिखेंगे और 2k माइनस का 3k, यानी कि गाइस माइनस का k बचा, ठीक है। और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, यही कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और इज इक्वल टू में 0, इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से हम लोग k कॉमन ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ कितना बचा? k माइनस 1, ओके। तो ये बचा। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू एक तो आया 0, ठीक है। और इसको इक्वल के 0 रखेंगे, यानी कि k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू 1 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब गाइस हमारे पास आई है k की 2 वैल्यूज, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके आगे के आंसर की। तो अब हमें क्या करना है? सिंपल सा काम करना है। हमारी जो k की वैल्यूज आएंगे उन्हें उठा करके हम अपना बारी बारी से इसमें इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले k इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट k इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, ओके, राइट, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग 0 पुट करते हैं k की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 1, राइट, प्लस 2 0 प्लस 1। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग x खा गए हैं, आई थिंक भूल गए हैं। यहाँ पे सही कर लेना गाइस, यहाँ पे x है, हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं लिखने में, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा हमारे पास? प्लस 1, ठीक है। k की जगह 0 पुट कर दिया है, तो यहाँ पे कितना? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बनी, ठीक है, जो हमने k इज इक्वल टू 0 पुट किया तब, ओके। अब क्या करना है? अब सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ वी यूजिंग
नाउ वी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है गाइस वो हमारा, वो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या फिर गाइस क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या लिखते हैं, हमारी डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होती है, तो इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो और अपॉन में 2a, राइट, यही होता है। बट गाइस यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन अप्लाई हो रही है इक्वल रूट्स की, इक्वल रूट्स की गाइस, यानी कि d इज इक्वल टू ऑल्सो 0 हो रहा है, यहाँ पे d इज इक्वल टू ऑल्सो 0 हो रहा है, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। तो हम अपनी इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो और अपॉन में ये b की जगह जो वैल्यू वो रखते हैं ना डायरेक्ट, तो b की जगह क्या लिख सकते हैं 2, और अपॉन में 2, a की जगह कितना है 1, यानी कि 2 से 2 क्रॉस आउट हो जाएगा गाइस, और 0 को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, -1 निकल कर आएगी, एक वैल्यू तो हमारी निकल आई है। अब सेकंड वैल्यू कैसे निकलेगी, k इज इक्वल टू 1 रखना है, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो पुट करते हैं जल्दी से, ठीक है, तो ये चीज हटा के नाउ वी अगेन, मीनिंग देख लेना गाइस थोड़ा सा, ठीक है, वी अगेन पुट k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, और गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3 इंटू 1 यानी कि 3 वन 3 और प्लस यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 1 2 और 2 2 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में गाइस 2a, d की वैल्यू हमें पता है d इज इक्वल टू 0 है, हमारी इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, तो d इज इक्वल टू 0 यानी कि इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देते हैं हम, तो हमारा फॉर्मूला इतना ही बना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हमारे पास है, माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 4, राइट, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो जो आंसर बचा हमारा x का फाइनल वो बचा 1/2, वो भी माइनस का। तो गाइस ये थे हमारे 9 के फर्स्ट के इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ठीक है। अब भी ये फाइनली कंप्लीट आंसर हो चुका है, पहले हमने जो फाइंड किए थे वो k की वैल्यूज थी, और अभी जो हमने फाइंड की है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। गाइस हम बात कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ k की सारी वैल्यूज लिखनी है हमें, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है, फिर लिखा हुआ है इक्वल रूट्स, यानी कि इसके भी रूट्स जो है इक्वल है, यानी कि यहाँ d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन लगने वाली है, एंड देन फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, यानी कि k की वैल्यू रखने के बाद, इस इक्वेशन में k की वैल्यू रखने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि k की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू आल्सो 16, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या निकलेगा, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, आई थिंक यही निकलने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या k स्क्वायर माइनस, सही है ना, तो अब यहाँ से हमारी इक्वल रूट्स की कंडीशन लग जाएगी, इक्वल रूट की जो कंडीशन है वो क्या है, d इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और k इज इक्वल टू गाइस अंडर रूट के अंदर 64 और k इज इक्वल टू गाइस प्लस माइनस 8, ठीक है, k की दो वैल्यूज आएंगे, कौन कौन सी, प्लस का 8 और माइनस का 8, ठीक है। अब क्या करना है, सुनो, सबसे पहले पुट करेंगे, नाउ पुट k इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में k इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर तो ऐसे डैश रहेगा प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, राइट।
यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में गाइस 2a। अंडर रूट डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा d की वैल्यू 0 रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके बाद। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू गाइस माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, b की जगह हम लोग 8 लिख पाएंगे यहाँ पे, और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब इसका तो 0 हो ही गया, तो इससे तो हम लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 8, यानी कि गाइस x इज इक्वल टू माइनस का 4, राइट। x की एक वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट निकल कर आ गया। हम बात कर लेते हैं सेकेंड रूट की। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, नाउ वी अगेन पुट k इज इक्वल टू गाइस, अभी 8 रखा था हम लोगों ने, अब माइनस का 8 रखेंगे क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के 8 है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 गाइस। तो यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपन में गाइस 2a, राइट, यही होगा ना। बट यहाँ पर माइनस 1 है और b की वैल्यू भी माइनस 8 है, यानी कि 8 आ जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमें पता है 0 है, लिखने का कोई फायदा नहीं है, और अपॉन में 2 a की वैल्यू 1, तो कोई लिखने का फायदा नहीं है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी गाइस वो कितनी आएगी, 4, एंड ये आ गए हमारे रूट्स निकल कर। तो आई होप गाइस आप लोगों को 9 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीटली समझ में आया हो। हमने इक्वेशन नंबर 1 माना इक्वेशन को, एंड देन वहां से हमने k की वैल्यू निकाली जो कि हमारी प्लस माइनस 8 निकल कर आई है। फिर हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा काम किया है, k की फर्स्ट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ली है जो कि हमने अपनी इक्वेशन नंबर a में रखी है, जो हमारा यहाँ पे बना। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया जो होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वल रूट्स बताए गए। इक्वल रूट्स का मतलब होता है डी इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू 0 रखी जिसका हमें क्वेश्चन में पता है, तो इस वजह से डी की वैल्यू का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं यहाँ पे। तो सिंपल से हमारी कैलकुलेशन बनी, सो हमने कैलकुलेट की, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, k की नेगेटिव वैल्यू रखी क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं k की, तो हमने नेगेटिव वैल्यू रखी। तो नेगेटिव वैल्यू रखने के बाद हमारा फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, एंड देन उसके बाद तो सिंपल से कैलकुलेशन रह जाती है, जिसके बाद हमारे x के दोनों वैल्यूज बड़ी आसानी से निकल कर आ जाती है। आई होप गाइस आप लोगों को 9 वाला क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया हो, तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।